हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोफाउंड ज्ञान। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। आज इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है 2x अपॉन में 3 इक्वल टू में 18। अब देखो 2x हम ऐसे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की, तो इसीलिए 2x ऐसे रहेगा। 18 हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये 3 इधर क्या है, 2x के साथ क्या डिवाइड में, तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा ये? मल्टीप्लाई में। तो 18 3 जा कितना होता है? 54। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 54। अब देखो x के साथ क्या है, ये 2 इंटू में है, तो जब इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ऐसा क्यों होएगा? क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जो इस तरफ इंटू में होता है वो इक्वल टू के इस तरफ डिवाइड में होता है, और जो इस तरफ डिवाइड में होता है इक्वल टू के इस तरफ क्या हो जाता है? इंटू में हो जाता है। तो इसीलिए तो x इक्वल टू में 54/2। हमारा जो आंसर है वो कितना है? x इक्वल टू में 27। क्यों है? क्योंकि देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 14, और 2 7 जा 14, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 27। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है 1.6 इक्वल टू में y अपॉन में 1.5। अब आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये जितना भी इक्वल टू के स्टेप है उसको स्टेप ले आओ ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। तो y अपॉन में 1.5 इक्वल टू में 1.6। अब देखो y के साथ ये 1.5 क्या है? डिवाइड में, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 1.5 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इंटू हो जाएगा। तो 1.6 इंटू में 1.5। अब आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पॉइंट हटा दो, तो देखो पॉइंट के बाद ये कितनी संख्या है? एक ही है, मतलब 6 है, तो कितना आ जाएगा? 10। और पॉइंट के इधर कितनी है? इधर भी एक संख्या यानी कि 5 है, तो इधर क्या आ जाएगा? 10। हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू में, अब आप 16 को 15 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 240 अपॉन में क्या हमारा? 100, यानी कि 10 इंटू 10 क्या होता है? 100 होता है। तो y इक्वल टू में कितना आएगा? अब देखो यहाँ पे कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 संख्या के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट, तो 1 और 1, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो y इक्वल टू में हमारा आंसर क्या आ गया? 2.4। अब मैंने यहाँ पे जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए ये हमारा क्या आ गया? आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? 7x माइनस 9 इक्वल टू में 16। ओके, अब देखो 7x ऐसे लिख दो, इक्वल टू का साइन, 16 हमारा ऐसे आ जाएगा, ये माइनस का 9 है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो किसका हो जाता है? ये प्लस का 9 हो जाता है। तो हमारा 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। और 7x, तो x इक्वल टू में ये 7 इसके साथ क्या है? इंटू में है, तो जब इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों होएगा? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, जो इस तरफ इंटू होता है तो ये इस तरफ क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, इसीलिए। और वैसे भी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए तो 25 अपॉन में क्या आ जाएगा? 7। ये हमारा है आंसर। अब हमारा 10 क्वेश्चन क्या है? 14y माइनस 8 इक्वल टू में 13। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 14y ऐसे आएगा, ये माइनस का 8 है, तो इक्वल टू के इस तरफ प्लस का 8 हो जाएगा, तो 13 हम ऐसे लिख देते हैं, तो प्लस का 8। अब 13 प्लस 8 कितना होता है? जल्दी बताओ। तो 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा? 21। तो 14y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 21। और हाँ, एक चीज और ध्यान देना बच्चों, कभी भी 14y माइनस 8, कभी भी ये 14 पहले इंटू में नहीं चला जाएगा, पहले माइनस 8 जाता है। जो y के साथ रहता है वो बाद में जाता है,
ठीक है, y इक्वल टू में 21/14 आ गया। अब देखो क्या कोई सा ऐसा टेबल है जिसमें 21 और 14 दोनों आता है? तो 7 में, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो y हमारा कितना आ गया? 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? 17 प्लस 6p इक्वल टू में 9। तो अब हमें क्या करना है? 6p तो हमारा इसी तरफ ही रहेगा, तो 6p इक्वल टू में 9। ये प्लस का 17 है तो इक्वल टू में ये किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 17। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अब मुझे जरा ये बताओ, 17 बड़ा है या 9 बड़ा है? 17 बड़ा है ना, किसका साइन है? माइनस का, तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन। तो हमारा क्या हो गया? 6p इक्वल टू में माइनस का 8। अब हमें p की वैल्यू चाहिए, तो p इक्वल टू में माइनस का 8 अपॉन में क्या आ जाएगा? 6। 6 क्यों आएगा? क्योंकि ये इधर क्या है? p के साथ इनटू में है। तो जब इक्वल टू के इस तरफ आता है तो क्या हो जाता है? ये डिवाइड हो जाता है। तो हमारा ये ऐसा कोई सा भी टेबल है जिसमें 6 और 8 दोनों आता है, तो 2 के टेबल में कितने पे? 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो हमारा p का आंसर कितना आ गया? माइनस का 4/3। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू में 7/15। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x अपॉन में 3 ऐसे रहने दो, इक्वल टू में 7/15। ये प्लस का 1 है तो इक्वल टू के तब किसका हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा ना। अब इसके नीचे तो 7 के नीचे क्या है? 15 है, मतलब 7/15 है। तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो अपने तरफ से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1/1। ठीक है, तो x अपॉन में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 15 और 1 का एलसीएम क्या होता है? इन दोनों को एलसीएम भी तो करेंगे। तो 15 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 15। अब देखो 15 के टेबल में ये 15 कितने पे आता है? 1 पे आता है, तो नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 1 जा 7, हमने लिख दिया। ठीक है, अब 1 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 15 पे, तो नीचे 15 से तो ऊपर भी 15 से। तो 1 को 15 से इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 15। x अपॉन में 3 इक्वल टू, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो 8 हमने लिख दिया। अब जरा ये बताओ 7 बड़ा है या 15 बड़ा है? 15 बड़ा है ना, किसका साइन है? माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 8 अपॉन में 15 का 15 अभी ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो x यहीं पे रहने दो, ठीक है, -8/15। ये इधर क्या है? 3 डिवाइड में, तो इक्वल टू के उस तब जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -8 अपॉन में 5।